Hello all, welcome to my channel We Can Heal। ग्रजिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या होता है उससे? तो इसका जवाब है ग्रजिंग यानी कि गिला शिकवा। इट हैपन्स व्हेन द सोसाइटी हैज सेट सम नॉर्म्स फ्रॉम डिफरेंट रिलेशंस, expecting from different relations, and then someone from your own family doesn't stand up to those norms, and you get hurt. You hold it, you remember it, you do not forgive the other person, and it hurts you as well in the long run physically. Okay? तो गिला शिकवा में ऐसा होता है, समाज ने सब रिश्तों के लिए कुछ कुछ जिम्मेदारियां या कुछ कुछ उम्मीदें बांध रखी है, और जब वो अगला नहीं कर पाता है या करते करते कोई जेन्युइनली गलती कर देता है तो हम हर्ट हो जाते हैं और हम उसको जज कर लेते हैं, और हम उस गलती को माफ़ ना होने देते हैं ना भूलने देते हैं। तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ठीक है। इसमें सोसाइटी के नॉर्म्स है कि हस्बैंड शुड बी दिस 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 एंड द वाइफ शुड बी सो सो सो, ठीक है। तो वाइफ को अपने घर से आई है, शी हैज सम एक्सपेक्टेशंस, वो अगला पूरा नहीं कर पा रहा है, या फिर हस्बैंड हैज सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वाइफ जो पूरी नहीं हो पा रही है, और हम उसको उस हर्ट को यू कीप ऑन नर्चरिंग इट, आप उसको पाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दिल में बहुत सारे छेद हो जाएंगे, तो नेगेटिविटी ही रहेगी, पॉजिटिविटी विल सीप आउट, मतलब वो बह जाएगी उन छेदों में से। तो हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, अगले की गलती या अगले की मतलब बोलते हैं ना जेन्युइन मिस्टेक या हैबिट्स के कारण हम खुद को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशंस है जो कि हमने अगले को कम्युनिकेट भी नहीं की, मतलब हमने अगले को बताई भी नहीं है। पहला तो होता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको पता होगी, पर जब पता चल गया कि उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको नहीं पता, या शायद उसको नहीं पता हो, तो कम्युनिकेट करना चाहिए ना। कम्युनिकेट करने के बाद भी वो सेम मिस्टेक करता है तो शायद कोई गलती है और हमें उसे सॉर्ट करना चाहिए। पर अगर कम्युनिकेट करने के बाद अगला उसको सुधार लेता है, क्योंकि वो भी उसी रिलेशन में इतना इन्वेस्टेड है, तो फिर आपको हर्ट को याद रखने की ज़रूरत कहाँ है। ओके, हमें मिस्टेक्स को भूलना चाहिए अगर वो जेन्युइनली की गई हैं, अनइंटेंशनली की गई हैं, और उसको रेमेडी किया जा रहा है। हमें उस हर्ट को, उस ग्रज को या गिला को हमेशा याद नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा बहुत सारे भाई बहन, माँ बाप, ये बहुत सारे रिलेशंस में हो सकता है। कुछ लोगों को आदत होती है दूसरों के प्रति बोलते हैं ना परफेक्ट एक्सपेक्टेशंस रखने की, तो वो जेन्युइनली गलत है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और हम गलती करेंगे। अगले को माफ़ करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, और आप ही के लिए वो बोलते हैं ना प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है। नहीं तो आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि आप अपने दिमाग में, आप अपने दिल में इतना सारा बैगेज कैरी करेंगे, इतना सारा बोझ कैरी करेंगे, तो फिर पॉजिटिव वाइब्स को आने की जगह कहाँ मिलेगी। आप उन्हीं नेगेटिव्स को नर्चर करते रहेंगे, राइट। तो इस हैबिट से मतलब ऐसे तो छुटकारा नहीं पा सकते एकदम बोलते ना, पर हम उसको कम या एक काम कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिनिमली रिड्यूस कर सकते हैं। पहला, अगर आपको बार बार वही चीज़ का हर्ट हो रहा है तो कम्युनिकेट कीजिए कि आप ये जो बिहेव कर रहे हैं वो मुझे हर्ट कर रहा है। आप अगले के बिहेवियर से समझ जाएंगे कि व्हाट ही मतलब वेदर ही वांट्स टू इम्प्रूव और नॉट, उसके बेसिस पे आप आगे का डिसीजन या बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। दूसरा, हर जने से परफेक्ट एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करिए। तीसरा, लर्न टू फॉरगेट, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फॉरगिव कर दीजिए और आप सब चीज़ें अकॉर्डिंग कर लीजिए, यू मेक अ डिस्टेंस इफ़ दैट इज़ हर्टिंग यू अगेन एंड अगेन, पर अपनी खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए हम उस ग्रज को भूल जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस ही हटा देंगे तो अगली बार भी हर्ट नहीं हो रहे, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर, दिस ग्रजिंग हैबिट इन द लॉन्ग रन इज द कॉज ऑफ लॉट ऑफ डिजीजेस, mentally and physically. Plus, this is also not a good habit in any way. Communicate, dissolve, or change your behavior towards the other person. Maintain a distance अगर पता है कि अगला हर बार हर्ट कर रहा है, क्यों एक्सपेक्टेशन रखनी है हर बार। आप खुद केपेबल हैं, खुद के ऊपर रिलाई कीजिए ना, खुद के ऊपर डिपेंड कीजिए ना।
Why do you need to, depend for love, support from the same person who is hurting you? यूज योर ओन ब्रेन्स ना यार. आप खुद को ही बार बार हर्ट कर रहे हो, वही हैबिट रिपीट कर रहे हो. चेंज इट. चेंज योर परसेप्शन, चेंज योर बिहेवियर, change your attachment, and you'll be much happier. Hello, please heal. Thank you.